अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हर घर में यूज़ होने वाली हैं। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे सिंक को लेके है। किचन सिंक मुसलसल इस्तेमाल में रहता है और कई दफ़ा इस पे हार्ड वाटर के निशान बन जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट जम जाती है, तो जिसको आम जो हम रूटीन में चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर ऐसा हो तो आप विनीगर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट जस्ट विनीगर, इस तरह से आपने 3 से 4 चम्मच इसके ऊपर इस तरह से गिरा देना है। कोई अदर इंग्रेडिएंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आपने सिंपल न्यूज़पेपर लेके उसके साथ इस तरह से इसको रब कर देना है। आप चाहें तो किचन टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। अच्छी तरह से इसको मल देना है और उसके साथ ही आपने थोड़ी देर बाद पानी चला के इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। जस्ट आपने विनीगर यूज़ करना है और पानी के साथ उसको साफ़ कर देना है। पानी के साथ साफ़ करने के बाद दोबारा से अखबार का एक पीस लें, उसकी 3 से 4 तहें लें और इस तरह से इसको ड्राई कर लें। जैसे जैसे आप ये पेपर रगड़ते जाएंगे, इसकी चमक दमक जो है बहुत ज़्यादा होती जाएगी। और अब आप इसकी शाइन देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा चमक आ गई है। इसमें चिकनाई जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और हार्ड वाटर के निशान भी। तो चलिए आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बटर को लेके है। जब भी हम बटर यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से एक पेपर से कवर किया होता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी काफ़ी बटर लगा हुआ है। तो हम आम तौर पर इसको निकाल के फेंक देते हैं, या तो इसके स्टार्ट में या फिर एंड में जब हम इसको यूज़ करने लगते हैं। तो आपने इसको फेंकना नहीं है। अगर आप इसको स्टार्ट में ही फेंक देते हैं, इस तरह से तय करके इसके ऊपर ही बटर के रख दें। हम इसे यूज़ कब करेंगे? जब भी आपने बेकिंग करनी होती है तो आपको बटर पेपर चाहिए होता है। आप ये वाला पेपर एज़ अ बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने जस्ट पैन को ग्रीस करना है तो पैन को ग्रीस करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है। एक दफ़ा का पैन इस पेपर से ईज़िली ग्रीस हो जाता है। इस तरह से इसको अंदर रख के हल्के-हल्के हाथों से रब कर दें। इसके ऊपर जितना भी बटर है वो सारे का सारा पैन में लग जाएगा। आपका पैन भी ग्रीस हो जाएगा और ये जो पेपर है ये भी यूज़ हो जाएगा। ये देखिए, इसको भी हम बैलेंस कर देते हैं। है ना बहुत अच्छा यूज़? तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ग्लासेस को लेके है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो कि ग्लासेस यूज़ करता है। आई साइड वाले ग्लासेस जो हैं ये यूज़ होते हैं और इसको भी जब हम इस्तेमाल करते रहते हैं, आम तौर पर इसके साथ ही एक कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट सा, जिसको यूज़ करने से ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा मुसलसल इस्तेमाल से ये जो कपड़ा है ये भी थोड़ा हार्ड सा हो जाता है। इसमें जो फ्लफ़ी सा मटेरियल होता है वो भी हार्ड हो जाता है और इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, लाइनें सी पड़ जाती हैं। और चूँकि आई साइट का मामला होता है तो वो जो स्क्रैचेस होते हैं उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपके घर में जो भी ऑयल यूज़ होता है उसका एक एक ड्रॉप आपने इन ग्लासेस के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। और अब आपने रुई लेनी है, या तो आप सिंपल रुई ले लें, या अगर कॉटन स्वैब या आपके पास किसी भी फॉर्म में, जिस तरह आप मेकअप क्लीनर के तौर पर इस तरह से कॉटन पैड यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह से इसको ऊपर और नीचे से रब कर देना है। आपने इसको पकड़ना भी इस तरह से है कि ये जो हिस्सा है सेंटर वाला, इनके नीचे दोनों अपनी फिंगर्स रखें और आपके हाथ जो हैं वो इन ग्लासेस को कम से कम टच करें, यानी इसका जो शीशा है उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स ना आएँ। आप बाकी का इसका तमाम पार्ट्स भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी चमक भी आ जाती है और जो स्क्रैचेस पड़े होते हैं ख़ास तौर पर, वो इसके साथ बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए, कुकिंग ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, उससे ये ब्लर हो जाते हैं ग्लासेस। तो उसके अलावा कोई सा भी तेल जो आपके घर में रूटीन में यूज़ होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा चश्मा भी साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए, इसका कपड़ा भी काफ़ी बैठ चुका है। इसमें जो फूलापन सा होता है और जो सॉफ्टनेस होती है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसको भी मैंने इसी तरह से जल्दी से क्लीन कर लिया है। ये देखिए, अगर वीक में आप इस तरह से एक दफ़ा क्लीन कर लेते हैं तो आपको डेली ये ऑयल वाला ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह से क्लीन कर लें और ये जो कपड़ा इसके अंदर पड़ा होता है इसको भी वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहें।
आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं जो कि झाड़ू को लेके है। इस तरह के झाड़ू जो हैं जिसे फूल झाड़ू भी कहा जाता है, आमतौर पर हर घर में यूज़ होते हैं। जब हम इससे सफाई करते हैं तो इसमें बाल और ये धागे और रेशे से फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे से जुड़ना शुरू हो जाता है और हमारी सफाई भी अच्छे तरीके से नहीं होती। या जब हम झाड़ू लगा रहे होते हैं ये बाल अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक हाल ये कवर हैं, ये इस तरह के की पैकिंग में हमारे अक्सर शूज़ वगैरह आते हैं। ये देखिए इस तरह के अगर आपके पास कोई भी एनवेलप हो तो आप उसके अंदर इस तरह से इसको झाड़ू को डाल सकते हैं। आप इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जब ये झाड़ू इस तरह से अच्छी तरह से पैक हो गया है तो जहाँ पे भी इस तरह के बाल रेशे वगैरह हों वहाँ पे आप इस झाड़ू को भी इसी तरह से लगा सकते हैं। और ये जो ऊपर है जो मैंने एनवेलप लगाया है वो मिक्स मटेरियल का है, यानी वो शार्पर नहीं है। कपड़ा और ये जो पॉलीथिन है ये मिक्स सा होता है और इससे एक तो सफाई अच्छी हो जाएगी, यानी बाल वगैरह जो हैं वो इससे इकट्ठे हो जाएंगे, आपके झाड़ू में नहीं फंसेंगे। दूसरा, आप इसको इसी तरह से अपने झाड़ू को सेव कर सकते हैं। अगर आपने कुछ अरसा इसको यूज़ ना करना हो तो आप झाड़ू को इसी तरह से रख दें, इसके अंदर मज़ीद डस्ट वगैरह नहीं फंसेगी। और ये मटेरियल, अगली ट्रिक जो है वो बिरयानी को लेके है। कई दफ़ा हम बिरयानी बनाते हैं तो इसमें कलर या जो मसाला होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अंदर ये जो वाइट से राइस होते हैं ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और बिरयानी की जो सही लुक है वो भी इन्हीं के साथ आती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वाइट भी रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बिरयानी इतनी परफेक्ट नहीं है, आपके वाइट चावल जो हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और ये आपकी पुलाव की शक्ल में आ गए हैं आपके राइस, तो आप स्टार्ट में ही इस तरह से एक बड़ी प्लेट वाइट राइस की अलग कर लें और इस तरह से मिक्स करके ऊपर से इसमें मिक्स करें तो बहुत ही अच्छी लुक आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक